50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन नीट 2026 केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, इतना सारा सिलेबस है, अब 23 दिन बचे हैं, मैं क्या पढ़ूं, मुझसे नहीं हो रहा है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना करके चले जाओ, मेरी बात मानो, आपके 100+ मार्क्स आने की गारंटी लेता हूं मैं, अगर आप इतना करके चले गए। बिकॉज दीज आर दोज क्वेश्चंस विच अकर एवरी ईयर, हर साल ये क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। बिकॉज दीज आर दोज क्वेश्चंस जहां से हर साल एग्जामिनर क्वेश्चंस ढूंढता है। बिकॉज क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर। तो ये चीज ध्यान रखना है। इस समय आपको PYQs करने, और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ सिर्फ वो कर जाओ, छोड़ दो बाकी सारी चीजें। इतना सा मेरी बात मान लो, अगर आप मान सकते हो तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। जो भी अपडेट है, क्वेरी, पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हो, आई विल कनेक्ट यू। 11th क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बोहर मॉडल। मैंने प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के अंदर भी बताया था कि बोहर मॉडल करके चले जाना। ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में आता है, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स में भी है आपके चैप्टर है, और इन केमिस्ट्री के अंदर इन ऑर्गेनिक फिजिकल के अंदर ही चैप्टर है। तो इसको अच्छे से करके जाना है बोहर मॉडल को। नीट 2025 में भी इसी से क्वेश्चन आया था। क्वांटम नंबर्स N, L, M, S सब कुछ पता होना चाहिए। शेल, सब शेल कौन सी है, क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी -13.6 × n², ये आपको पता होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला होता है बिल्कुल क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 और इसके साथ शेप, ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई इस पर टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। हर साल क्वेश्चन आता है और इस साल भी क्वेश्चन आएगा। प्लीज इसको करके चले जाना, हर तरह से समझ लो। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियोस, आपको हर जगह वीडियोस मिल जाएंगी, जहां भी डाउट है क्लियर करो। लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, जो मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतने क्वेश्चन आते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे, आपको इसको करके जाना है। और ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी करने को है, थर्मल फिजिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। तो प्लीज इस चीज को करके जाना। आप चीज यहाँ करोगे तो आपको वो फिजिक्स में भी कवर हो जाएगा। इसके बाद वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क कब होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी ΔH, एंथैल्पी आपको आनी चाहिए। एंट्रोपी ΔS, एंट्रोपी कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है। डीनेचुरेशन होता है तो एंट्रोपी घटती है कि बढ़ती है। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, बेसिक समझ लोगे ना, तो ये क्वेश्चन करके चले आओगे आप। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ली शेटलियर प्रिंसिपल, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, ये चीज़ बढ़ा दी तो क्या होगा, ये चीज़ घटा दी तो क्या होगा, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल ट्रिक्स है, ऐसे अपन ऐसे करते हैं भाई। जैसे अपन ने सबस्ट्रेट कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, अपन ने फॉरवर्ड बढ़ा, अपन ने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है ली शेटलियर प्रिंसिपल को समझने का, किस चीज़ से इफेक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। pH सॉल्यूशन, pH के बारे में आपको पता होना चाहिए। -pH कितना होता है, नेगेटिव लॉग होता है कितना H+ कंसंट्रेशन का, किसका कितना निकालना आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, हर साल क्वेश्चन आता है KSP से, इस साल भी क्वेश्चन आएगा, प्लीज इसको करके जाना। IUPAC नेमिंग, एक क्वेश्चन IUPAC से आपको डेफिनेटली शॉर्ट मिलेगा, उसको करके जाना। P ब्लॉक के ट्रेंड्स जितने भी हैं, मैंने ऑलरेडी रील्स डाल रखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स उन सबको, और वो जरूर करके जाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी आता है, इसको भी अच्छे से करके जाना है। तो ये टोटल क्लास 11th के टॉपिक्स हैं। इसके बाद मैं आपको क्लास 12th के टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले वॉन्ट हाफ फैक्टर, सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, तो वॉन्ट हाफ फैक्टर से आएगा, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना है। वॉन्ट हाफ फैक्टर, राउल्स लॉ, जो कि 2025 में भी इससे क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको अच्छे से वापस आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस चीज़ पे इफेक्ट करती है, ठीक है, आपका हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे क्या इफेक्ट करती है, ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होना चाहिए, A = A0 E - KT, जो भी फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका सब कुछ आना चाहिए आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसके साथ आपका हाफ लाइफ भी आनी चाहिए। हाफ लाइफ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह, हाफ लाइफ चेंज नहीं होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जीरो ऑर्डर में जितने भी रिएक्टेंट है उस हिसाब से कंसंट्रेशन के साथ आपकी हाफ लाइफ चेंज होती है जीरो ऑर्डर के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता होना चाहिए, VBT, ठीक है। इसके बाद CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि आपका कहाँ पर है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। आइसोमरिज्म आपको आनी चाहिए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है आपकी, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, चेन आइसोमरिज्म है, सारी आइसोमरिज्म आपको आनी चाहिए। इसके बाद जितने भी D ब्लॉक के ट्रेंड्स है वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, वहाँ से देख सकते हो। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड हाईली क्वेश्चन है, जो कि हर साल आते हैं, इनको जरूर करके जाना है SN1 SN2 रिएक्शंस को। और 30 नेम रिएक्शंस, जो कि
इससे 3 क्वेश्चन आपको नीट 2026 में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ ये 30 नेम रिएक्शन जरूर करके चले जाना, जो कि मैंने इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए सारी 30 नेम रिएक्शंस विद इंटरमीडिएट सबस्टेट जो कि स्टेबल है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्लीज़ जरूर करके चले जाना। आपसे मेरी विनती है कि आप ये चीज़ अगर कर ली तो आप खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। नीट 2026 के बाद निकलने के सर ने बताया था और मेरे इतने नंबर बन गए। अगर आप अभी भी 20-25 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो प्लीज़ ये जरूर करके जाना। चाहे आपको कुछ आता हो नहीं आता हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको 25 क्वेश्चन, इससे आपके 100 क्वेश्चन नंबर आने के 100% पॉसिबिलिटी अगर आप मेरी बात मानोगे तो। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प्स यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माई Instagram handle. I'll connect you and I'll guide you. I hope this video will definitely help you. All the best.